क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम देखेंगे पार्ट 2 प्रैक्टिस सेट जो हम देख रहे हैं एसएसजी का। तो रीजनिंग का हम लोग देखेंगे पार्ट 2 जो एग्ज़ाम 10 जनवरी को 2023 में हुआ था शिफ्ट फर्स्ट में, उसी का हम लोग क्वेश्चन करेंगे, सेट 2 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन जो बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि वह विकल्प चित्र चुनिए जो प्रस्तुत चित्र में अंतर्निहित है, घुमाना अनुमान्य नहीं है ना। रोटेशन इज नॉट अलाउड, इसको फिगर घुमाना नहीं है। ठीक है, देखिए ऐसा क्वेश्चन जो फिगर वाला होता है ना, वो फ्री का नंबर लेने का होता है। ठीक है, बस आपका देखने का नजरिए पर डिपेंड करता है, इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इसमें बोल दिया है कि ये फिगर दिया हुआ है। ठीक है, इस फिगर में कौन सा फिगर यहाँ आके सेट होगा, ठीक है, आपको दिमाग लगाना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया फिगर, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, तो आपको देखना है कि इसमें कौन सा फिगर जाकर सेट हो रहा है। अगर आप इसको यहाँ देखेंगे तो देखिए ये सेट हो रहा है, देखिए तो नहीं आ रहा है, ये अलग है, तो ये तो बिल्कुल नहीं आ रहा है। ठीक है, इस फिगर की बात करें तो ये तो बिल्कुल नहीं आ रहा है। ठीक है, ये नहीं आएगा। नेक्स्ट वाक्य दूसरा, तो दूसरा में देखिए ये जा रहा है ऐसे, फिर ऐसे, कहीं मैच कर रहा है, ये भी नहीं मैच कर रहा, कहीं ऐसा कोई फिगर ही नहीं है, कैसे मैच करे। ठीक है, एक यहाँ देखिए, इसको एक फिगर, एक देखिए, एक यहाँ ऐसे है, इस तरह से आया है, उसके बाद फिर थोड़ा ऐसे आया है, उसके बाद फिर ऐसा आया है, और जगह फिर ऐसे हुआ है। ठीक है, तो देखिए सेम ऐसे ही है, ऐसे गया, नीचे आया है, फिर ऐसे आया है, और जाके फिर ऐसे आएगा। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि एक फिगर मैच कर रहा है। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं फिगर यहाँ पे जाके बैठ जा रहा है। ठीक है, उसने बोला था रोटेशन इज नॉट अलाउड, उसमें घुमाना नहीं है। ठीक है, सेम जैसे है वैसे यहाँ पे सेम बैठना चाहिए। इसी को उलट दिया था तो यहाँ पे बैठेगा नहीं, इसमें देखेंगे तो होगा ही नहीं। ठीक है, चूंकि इसका आंसर ये हो गया। ठीक है, बस नज़र का फेर था, देखना है, दिमाग लगाना नहीं है। ठीक है, तो ये फ्री का क्वेश्चन, फ्री का आपका 1 नंबर का यहाँ मिल गया। ठीक है, तो ये आपका सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है कि कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर श्रृंखला को पूर्ण करेगा। ठीक है, देखिए आपको एग्जाम में टाइम मैनेज करना है, टाइम बचाना। आपको 1 घंटे मिलते हैं। ठीक है, अब 1 घंटे में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो आपको क्या, देखिए रीजनिंग हर कोई बना सकता है, लेकिन आपको क्या टाइम मैनेज करना है। ठीक है, टाइम कैसे मैनेज करना है, तो टाइम मैनेज के लिए आपको एलिमिनेशन मेथड आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे अभी यहाँ पे हम लोग लगाएंगे। ठीक है, देखते हैं। जैसे दिया है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा, जैसे है ZACF, WXZC, क्वेश्चन मार्क, फिर यहाँ पे है QRTWNOQT। ठीक है, तो ये दिया हुआ है और आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, देखिए बात करते हैं जेड का जो यहाँ होता है, जेड का 26 होता है, ए का 1 होता है, सी का 3, एफ का 6, डब्ल्यू का 23, एक्स का 24 और जेड का 26, फिर सी का 3। ठीक है, यहाँ देखेंगे तो क्यू का 17, आर का 18 और टी का 20 और डब्ल्यू का 23, एन का 14, ओ का 15, क्यू का 17 और टी का 20। ठीक है, अगर आपको पता नहीं है तो आप देख सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट में रीजनिंग का, वहाँ पे बना हुआ है कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर का। ठीक है, तो आपको बताएगा कि इसको याद करने के तरीके कैसे कैसे इसको याद करने हैं। ठीक है, तो देखिए ये हो गया। अब यहाँ बात करते हैं, तो यहाँ देख रहे हैं 26, फिर क्या 26 बार फिर 1 आ गया है, मतलब इसमें +1 हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ देख रहे हैं तो 3 है, फिर यहाँ पे 6 है, +3 हुआ है। तो आप यहाँ ध्यान देंगे तो +1 +3 का बन रहा है। फिर नेक्स्ट देखेंगे 23 बाद फिर 24 हुआ है, तो +1, 26 बाद फिर 3 हुआ है, तो 26 बाद 3 हुआ, मतलब यहाँ भी +3 हुआ है। ठीक है, फिर नेक्स्ट यहाँ पे 17 बाद 18 +1 हुआ है, 20 बाद 23 +3 हुआ है। अब यहाँ देखें 14 बाद 15 तो +1 हुआ है, 17 बाद 20 हुआ है तो +3 हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सीरीज बन रहा है +1 +3 +1 +3 ये बन रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ में आप देखेंगे यहाँ पे
जैसे यहाँ देखेंगे तो ये ऐसे भी सीरीज बन रहा है, जैसे यहाँ पे कितना है 26 है, ठीक है 26 है, यहाँ पे 23 है। फिर नेक्स्ट यहाँ देखेंगे क्यूब है तो यहाँ पे 17 है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे आएंगे एन पे तो यहाँ पे 14 है, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ पे देख के आपको समझ आ रहा है कि ये 14 है, 14 बाद आपका 17 है, ठीक है 17 है। फिर यहाँ क्वेश्चन मार्क है, फिर यहाँ पे कितना हो गया 23 हो गया, यहाँ पे 26 हो गया, ठीक है। तो एक चीज़ आपको यहाँ समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कितना होना चाहिए, यहाँ पे कितना होना चाहिए, ठीक है +1 +3 +1 +3। आप यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हैं। और यहाँ पे x के बाद u हो रहा है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि +1 नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे +1 नहीं हो रहा है, x w u है ना, तो यहाँ पे +2 हो रहा है, तो बिल्कुल ये एलिमिनेट कर दीजिए, ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, है ना, इसमें भी x बाद u है, ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि +1 होना है +3 होना है, ठीक है। अब आपके पास ऑप्शन बचा C और D, ठीक है, ऑप्शन बचा आपका C और D बचा है, ठीक है। तो ध्यान देंगे यहाँ पे VW, ठीक है, V के बाद यहाँ W, तो V का 22 होता है और फिर 23 होता है, ठीक है। Z का 26, C का 3, T का 20, U का 21, W का 23 और Z का 26, ठीक है। तो यहाँ पे सीरीज जो बन रहा है +1 +3 +1 +3, लेकिन यहाँ पे जो करेक्ट आपका आंसर क्या होगा यहाँ देखना पड़ेगा, ठीक है, क्या होगा यहाँ पे, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ पे आपको क्या बताया गया, यहाँ से आपको एक हिंट मिल रहा है कि देखिए 14 17 23 26, तो बीच में जो यहाँ आने का क्या चांसेस है, यहाँ पे क्या आएगा 20 आना चाहिए। तो 20 किसका होता है, टी का होता है, चूंकि फिर ये सीरीज बन जाएगा 14 3 17 17 3 20 20 और 3 23 23 और 3 26, इस तरह से सीरीज बन रहा है। अगर आप यहाँ पे W यहाँ पे V को आप लाते हैं तो यहाँ पे 22, तो सीरीज नहीं बन रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी होगा, ठीक है, आंसर डी होगा। पूरा आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आपको टाइम मैनेज करना है, टाइम बचाना है, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, रहा है कि नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, जैसे है 72 × 6 + 18 डिवाइडेड बाय 5 - 9 = 93। ओके, अब आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट ए में ऑप्शन दिया है प्लस और माइनस। ऑप्शन बी में दिया है आपको इनटू एंड प्लस। ऑप्शन सी दिया है आपके पास इनटू एंड डिवाइडेड, ठीक है, डिवाइडेड। फिर ऑप्शन डी है डिवाइडेड एंड माइनस, ठीक है। तो 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं। तो बोला है कि किन्हीं दो परस्पर चिन्हों को परस्पर बदलने से आपका 93 आना चाहिए, ठीक है। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग लेते हैं ऑप्शन नंबर 3 लेके चलते हैं, 3, ठीक है। इस पर चेक करते हैं 3 से, ठीक है, चेक करते हैं। अब क्या चेक करेंगे, तो जहाँ पे गुना है, जहाँ पे गुना वहाँ भागा करना है, ठीक है, और जहाँ पे भागा है वहाँ पे गुना करना है आपको। जैसे यहाँ पे गुना है, ठीक है, यहाँ पे गुना है, इससे ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। इसे चेक करते हैं, जहाँ पे भागा है, जैसे 72, ठीक है, 72 हो गया, 72, जहाँ पे गुना वहाँ भागा करेंगे, भागा 6 + 18 गुना 5 - 9, ठीक है। अब इसको यहाँ पे डिवाइड, यहाँ पे है तो डिवाइड इससे करते, भागा करते हैं ऐसे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी सही है, ठीक है। अब ध्यान देंगे यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे बरछक 72, 18 × 5 = 90, ठीक है। तो 12 + 90 - 9, ठीक है। अब आपस में जुड़ेगा तो 12 + 90 = 102 - 9 = 93। तो यहाँ पे 93 आपका प्रूव हो गया, 93 आ गया, मतलब ऑप्शन सी आपका करेक्ट आपका आंसर है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। ऐसे आपको चेक करने हैं, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो आपका है वो कथन और निष्कर्ष से है, ठीक है। कथन निष्कर्ष यहाँ से क्वेश्चन पूछता है और क्वेश्चन पूछा भी है,
ओके, तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कथन में है सभी बोतलें बैग हैं, सभी बोतलें बैग है, कुछ बैग पेंसिल हैं, कुछ बैग पेंसिल हैं, कुछ पेंसिलें शार्पनर हैं, कुछ पेंसिल क्या है, शार्पनर है। ये आपका कथन दिया हुआ है, ठीक है। फिर निष्कर्ष बोल रहा है कि पहला निष्कर्ष है कुछ शार्पनर बोतलें हैं, दूसरा निष्कर्ष है कुछ बोतलें पेंसिल हैं। तो इसको बनाने की कोशिश करते हैं, चलिए बनाते हैं, ठीक है। तो पहला बोल रहा है, ठीक है, क्या बोल रहा है, सभी बोतलें बैग हैं, सभी बोतलें जो हैं, सभी बोतलें बैग हैं। देखिए सभी जो बोतलें हैं ये क्या है, बोतल है, सभी बोतलें क्या है, बैग है, बैग, ठीक है। मतलब बोतल बैग के अंदर आएगा, सभी बोतलें क्या है, बैग हैं, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कथन निष्कर्ष में तो ये भी हमने करा रखा है उस पर, है ना। तो वहाँ पे रीजनिंग का प्लेलिस्ट बना है, वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं कि कथन निष्कर्ष कराया गया आपको, ठीक है। तो सभी बोतलें क्या है, बैग है, पहला कथन हो गया। दूसरा कथन बोल रहा है कुछ बैग पेंसिल है, कुछ जो बैग है वो क्या है, कुछ बैग, ये बैग है, कुछ बैग क्या है, पेंसिल है, कुछ बैग क्या है, पेंसिल है, पेंसिल है, ठीक है। दूसरा कथन हो गया। तीसरा कथन क्या बोल रहा है, कुछ पेंसिल शार्पनर है, कुछ जो पेंसिल है, कुछ पेंसिल जो है क्या है, शार्पनर है, कुछ पेंसिल क्या है, शार्पनर है, शार्पनर, ठीक है। चलिए हो गया। अब देखिए अब निष्कर्ष क्या बोलता है, पहला निष्कर्ष देखते हैं। पहला निष्कर्ष जो बोल रहा है कि कुछ शार्पनर बोतलें हैं, कुछ शार्पनर बोतलें हैं। देखिए बोतल का तो आपका यहाँ है नहीं, यहाँ पे कुछ शार्पनर बोतलें नहीं है, क्योंकि बोतल का आपका यहाँ पे है सर्कल, अब शार्पनर यहाँ पे है, ठीक है। तो कुछ बोतलें शार्पनर नहीं है, पहला जो निष्कर्ष है गलत है, पहला निष्कर्ष गलत आपका हो गया, ठीक है। दूसरा निष्कर्ष बोल रहा है कुछ बोतलें पेंसिल हैं, कुछ जो बोतलें क्या है वो पेंसिल हैं, ठीक है। कुछ बोतलें देखिए, कुछ बोतलें क्या है, पेंसिल हैं, नहीं है, कुछ बोतलें पेंसिल नहीं है, बोतल यहाँ पे है, पेंसिल यहाँ पे है, और बैग में कट कर रहा है। ये जो कट कर रहा है किस में कर रहा है, बैग में कर रहा है, बोतल में नहीं कर रहा है। तो दूसरा निष्कर्ष भी क्या है, गलत है, ठीक है। पहला निष्कर्ष और दूसरा निष्कर्ष बिल्कुल गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान देंगे दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्या है, उस समुच्चय का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ दिया समुच्चय है 20, 30, 450, 35, 25, 540, ये समुच्चय दिया हुआ है। तो आपको देखना है कि इसमें सेम रिलेशन किस में है, ठीक है। चार आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। एक आपका क्वेश्चन में है और ये आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बात करें, देखिए यहाँ पे 20, 30, 450, 35, 25, 540 ऐसे दिए हुए हैं। तो देखने के आपस में इनका रिलेशन क्या है, कैसे हो रहा है। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पे 20 और 30 को अगर जोड़ेंगे तो आपका 50 हो गया। 20 और 30 कितना हो गया, 50 हो गया, ठीक है। अब 50 हो गया, ठीक है। 9 × 45, 9 × 45 मतलब 9 से अगर इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना हो गया, 9 से मल्टीप्लाई करने पर 9 × 45 मतलब 450 आ रहा है। मतलब आपस में प्लस है, आपस में क्या प्लस है, मतलब 20, 30, 50 × 9 मतलब 9 गुना ये है, तो 450 आ रहा है। उसी प्रकार अगर हम देखते हैं यहाँ पे 35, ठीक है, यहाँ पे क्या है 35 + 25, ठीक है। 35 और 25 है, कितना होगा यहाँ पे होगा, कितना हो गया 60 हो गया, 60 × 9 तो 9 × 6 = 54। मतलब यहाँ प्रूव हो रहा है कि आपस में जुड़े हुए हैं, प्लस हुए हैं और फिर 9 से मल्टीप्लाई है, मतलब 9 गुना है, ठीक है। वैसा सेम समुच्चय आपको यहाँ पे देखना है। चेक करते हैं, जैसे जोड़ते हैं 20 और 9 29 × 7, ठीक है। 9 से 63 हो, 3 हो गया, बच के 6, 7 × 14, 14 × 6 = 20, मतलब ये नहीं आ रहा, ठीक है, ये नहीं है, आपका ऑप्शन ये नहीं आएगा। अगला ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पे 7
और 18, ठीक है। 7, 18, 25, ठीक है। 7 और 18 कितना हो गया आपका? 25 हो गया। अब 25 इंटू 9, 9 25 45, 5 आ रहा है, ठीक है। 4 बच गया, 9 का 9, 9 दूनी 18, 18 4 22, मतलब आपका 225। मतलब ये आपका प्रूफ हो रहा है, 225 आ रहा है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा आंसर, क्योंकि ये प्रूफ हो गया, ठीक है। आपका ये गलत हो गया, तो आपका ये प्रूफ होगा, आपका आंसर सही आ गया। सब कुछ चेक करते रहना आपको नहीं है, आपका टाइम वेस्ट है, ठीक है। जब आपको आंसर मिल गया फिर आपको यही टिक करना है, ओके। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी, ठीक है। प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सा आएगा, ठीक है। संख्या दिया हुआ है 33, 47, 44, 58, 56, 70 और 69। फिर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास ऑप्शन दिया, पहला ऑप्शन है 80, ऑप्शन बी 83, ऑप्शन सी 84 और ऑप्शन डी है आपका 82, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे आप, यहाँ पे, ठीक है। जो 33, 47, 44, 58, 56, 70 और 69 जो है ना, तो इसमें क्या है, आपको अल्टरनेटिव है, ठीक है, जिसको कहते हैं एकांतर, एक छोड़कर एक देखना, सॉल्व करना है। जैसे आप सीरीज देख रहे हैं यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे आप देखेंगे 33 और 11 44, है ना, 44 और 12 56, ठीक है। इस तरह से आपको कुछ सीरीज यहाँ पे दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे, ठीक है, सीरीज बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे 33 प्लस 11 करेंगे, यहाँ पे क्या रहा 11, ठीक है। फिर 44 और 56, यहाँ 12 हो गया, ठीक है। 56 और 13 69 सीरीज बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। उसी प्रकार आप यहाँ देखेंगे 47 प्लस 11 58, 56 प्लस 12 70, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है 69, यहाँ पे 70 है, 70 और 13 कितना हो जाएगा, ठीक है। 70 और 13, चूंकि यहाँ पे 11 12 13, ठीक है, तो 13, तो 70 और 13 कितना 83, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 83 हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। इसे बोलते हैं अल्टरनेटिव, ठीक है। आपका सॉल्व हो गया, इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा 83 होगा, आंसर बी होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है, आपका क्वेश्चन नेक्स्ट है डाइस से है, ठीक है। डाइस में भी आपको कवर कराया गया है, अगर आप देखे नहीं तो आप वहाँ पे देख सकते हैं, आपको डिटेल में आपको समझाया गया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है। एक पासा है, उसके दो स्थितियों को दर्शाया गया है, जिसपे P से U अक्षर बने हुए हैं, P से U अक्षर बने हैं। U दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर बना अक्षर ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये आपका डाइस है, एक डाइस के दो दर्शाए गए हैं, ठीक है। अब क्या बोला है कि U से दर्शाया गया कि बताना आपको, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या एक आता है उभयनिष्ठ नियम, ठीक है, उभयनिष्ठ नियम, ठीक है। ये होता है डाइस में। तो डाइस में क्या होता है कि जब दो फेस मिल रहे होंगे, जैसे यहां देखेंगे PS यहाँ पे है, P और S यहाँ में, P और S यहाँ पे है, ठीक है। दो फेस आपस में मिल रहे हैं, ठीक है, PS यहाँ मिल रहे हैं, PS यहाँ पे मिल रहे हैं। उस केस में जो बाकी यहाँ पे जैसे U है, तो U का जो अपोजिट है आपका R होगा, ठीक है। U का अपोजिट कौन सा होगा, R होगा। वही पूछ रहा है कि U को कौन सा दर्शाएगा, ठीक है, तो R, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, R हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए, बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा, चलिए देखते हैं। यहाँ पे जो दिया हुआ है आपका श्रृंखला दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे क्या आएगा वो देखना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसका पहले सीरीज नोट करते हैं। E का 5, 26 का Z, 26 होता है Z का, F का 6, G का 7 और X का 23, है ना, 23 और आपका
H का 8, ठीक है, इसका 8, ठीक है, इसका यहाँ पे आएगा 24 आएगा, ठीक है, 24, K का 11, T का 20, L का 12, Q का 17, N का 14, R का 18, ठीक है। तो इस तरह से आपके सीरीज दिए हुए हैं, इस तरह से आपको यहाँ पे सीरीज दिए हुए हैं, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, अब यहाँ देखते हैं कि इनके बीच क्या रिलेशन है, क्या इनका सीरीज बन रहा है। तो यहाँ ध्यान देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 7 हुआ, ठीक है, मतलब +2 हुआ, फिर यहाँ 26 -2 हुआ, 26 से 24 हो गया, फिर 6 से 8 हुआ, मतलब +2 हुआ। तो आप यहाँ ध्यान देंगे तो क्या हो रहा है, एक बार +2 हो रहा है, एक बार -2 हो रहा है, एक बार +2 हो रहा है, तो 3 डिजिट हैं, एक बार +2 हुआ, फिर -2 हुआ, फिर +2 हो गया। अब आगे इनके बीच देखते हैं, इनके बीच में, इनके बीच यहाँ देखते हैं, तो यहाँ 7 है और यहाँ 11 हो गया, मतलब +4 आ गया। फिर नेक्स्ट इसमें देखते हैं, 24 है, यहाँ पे 20 हो गया, मतलब -4 आया, ठीक है, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 12, मतलब +4 हुआ। तो यहाँ सीरीज बन रहा है, एक बार +4 -4 +4, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं इनका, 11 था, 11 यहाँ पे होगा 17, मतलब 6 हुआ, ठीक है। फिर क्या है, 20 था, 20 से 14 हो गया, मतलब -6 हो गया। फिर क्या है नेक्स्ट है, यहाँ पे 12 था, 12 6 18, मतलब +6 हुआ। तो यहाँ पे हम लोग को क्या समझ में आया कि यहाँ जो सीरीज बन रहा है, पहले 2 का बना, फिर 4 का बना, फिर 6 का बना, अब क्या बनेगा, अब 8 का बनेगा। अब क्या बनेगा, 8 का बनेगा। तो 8 का सीरीज कैसे बनेगा, यहाँ देखिए, तो यहाँ पे Q का 17 है, Q का कितना है, 17 है, तो 17 है, तो यहाँ पे +8 होगा, ठीक है, +8 होगा। तो 17 3 20, 20 और 5 25, ठीक है। तो 25 जो होता है आपका किसका होता है, 25 आपका होता है Y का, ठीक है। अब आपको एलिमिनेट करना है, तो देखेंगे पहले Y कहाँ कहाँ है ना, Y इसमें है और Y इसमें है, तो इसमें Y स्टार्टिंग से नहीं है, तो एक कट कर देंगे इसको, ये भी इसको एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। अब आपके पास ऑप्शन बचा, 2 ऑप्शन है, ऑप्शन A और ऑप्शन C। अब देखते हैं नेक्स्ट, हो गया। अब यहाँ पे क्या है, N का 14, अब क्या करें, एक बार 8 प्लस हो गया, तब 8 माइनस करना है, ठीक है। तो 14 8 6 14, मतलब 8 6 14, मतलब 14 से 8 गया तो मतलब 6 किसका होता है, 6 होता है आपका F का होता है। F कहाँ है, F इसमें है, आपका A भी एलिमिनेट हो गया, तो F इसका C में इसमें है, ठीक है। तो आपका आंसर है आपका C होगा, है ना। और नेक्स्ट क्या है आपका, फिर +8 करेंगे तो आपका यहाँ क्या आएगा, यहाँ 18 है, 18 और 8 26, ठीक है, तो 26 होता है Z का। तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर C। ओके, आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी हम लोग देख रहे हैं अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि किस विकल्प में निम्नलिखित शब्दों का वह कर्म दिया गया है जिस कर्म में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। जैसे हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं, डिक्शनरी जो शब्दकोश कैसे चेक करते हैं उससे दिया गया है, ठीक है। इसमें 5 लेटर दिए हुए हैं, ठीक है। पहला है मैनर, मैनेज, मैस्कुलिन, मैजिक और मैटर, 5 वर्ड दिए हुए हैं। तो बताना कि इसमें सीक्वेंस कैसे आएगा इनका, ठीक है। तो यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ पे 5 लेटर हैं, तो यहाँ पे कॉमन जो मिल रहा है MA 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 MA। चलिए यहाँ कॉमन जो लेटर है सब में कर लिए, MA से सब स्टार्ट है, MA से कर दिए, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे हम लोग कैसे पढ़ेंगे यहाँ देखते हैं। अब यहाँ N है, S है, T है और फिर N है और यहाँ पे G है। तो देखेंगे N का कितना होता है 14, S का 19, ठीक है, T का 20, N का 14 और G का 7। तो ध्यान देंगे यहाँ पे, है ना, कि सबसे छोटा लेटर कौन सा है। तो यहाँ देंगे ऑप्शन में, आप यहाँ पे देखिए आपको जो सबसे छोटा लेटर क्या है, G है, ठीक है, G है, 7 है। तो पहले आएगा ऑप्शन में आपका 4, मतलब पहले A ऑप्शन आएगा, ठीक है, 4 लिख दिए, ठीक है। अब देखते हैं 7 से फिर बड़ा कौन सा आता है, 7 से बड़ा फिर आपका कौन सा आ रहा है, 14, ठीक है, 14 यहाँ भी है, 14 यहाँ भी है, N यहाँ भी है, ठीक है, दोनों में है। तो यहाँ पे अगर आप एलिमिनेट करना चाहें, ठीक है, तो एलिमिनेट कैसे करेंगे, पहला ऑप्शन
तो पहला ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है आपका एलिमिनेट होगा, क्योंकि स्टार्टिंग हम 4 से करेंगे, ठीक है। तो 4 किस में दिख रहा है, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी दोनों में 4 से स्टार्टिंग है, ठीक है, दोनों में 4 से स्टार्टिंग है। तो आप एलिमिनेट कर देंगे ऑप्शन ए और ऑप्शन डी, दोनों का आप एलिमिनेट कर देंगे, कट जाएगा। तभी आपके पास ऑप्शन बचा बी और सी बचा हुआ है, ठीक है, यहाँ तक देख लिया। अब क्या करना है कि इसमें आपको चेक करना है, आपको टाइम बचाना है, एलिमिनेट करना है, ठीक, आपको पूरा चेक करते रहना नहीं है ना। अभी आपको समझाने से आपको टाइम लग रहा है, लेकिन आप समझ लिए यहाँ पे। फिर देखिए करना है, फर्स्ट में सबसे पहले आपका 4 आएगा, ठीक है, 4 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया। अब देखना है कि सबसे लास्ट में कौन आएगा, सबसे लास्ट में आपका ये 5वां नंबर आएगा, सबसे लास्ट 5वां नंबर आएगा। तो सबसे लास्ट 5 नंबर पे आएगा। तो देखेंगे ऑप्शन में कि सबसे 5 लास्ट किस में आ रहा है, सबसे 5 जो लास्ट किस में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है, सबसे लास्ट 5 आ रहा है, स्टार्टिंग में 4 आ रहा है। और ऑप्शन सी तो आपको होगा नहीं, ऑप्शन सी नहीं होगा, चूंकि लास्ट में 3 आ रहा है, स्टार्टिंग में 4 है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सी मतलब ये हट गया। अब बच गया ऑप्शन आपका बी, तो इसलिए आपका ऑप्शन क्या गया, ऑप्शन बी आपका आंसर होगा, ठीक है। पूरा चेक करने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका आंसर होगा, आपका ऑप्शन बी आपका आंसर हो गया, ठीक है।